बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में शहर की खबरों के साथ मैं हूं फ़ाहद करीम। प्रिंट मीडिया क्लब चिन्योट के सहाफ़ियों की तरफ से तमाम मामलात में प्रिंट मीडिया क्लब चिन्योट की तरफ से सहाफ़ियों की जानिब से वॉइस न्यूज़ की जुरेज़ चौधरी के हवाले से और उनकी टीम पर होने वाले हमले के हवाले से बात की गई है। कहा गया है कि यह हमला यकीनी तौर पर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करने पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमले के खिलाफ चिन्योट की सहाफ़ी बरादरी की जानिब से सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और कहा गया है कि सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान खान से, जो वहाँ पर मौजूद हैं। जी सलमान खान, अपडेट कीजिएगा कि जुरेज़ चौधरी के हक़ में ये तमाम सहाफ़ी बरादरी जो इस वक्त सरापा एहतजाज है, क्या कहना है इन तमाम सहाफ़ियों का कि वाक़ईतन इस तरह के वाक़यात को पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्यों इंतज़ामिया या दीगर तमाम लोग कोई इक़दाम नहीं उठाते? जी बिल्कुल, आज चिन्योट में जो है सहाफ़ी बरादरी की सरापा एहतजाज रोड वॉइस न्यूज़ टीवी के सवाल है प्रोग्राम के पोस्ट ज़ीरोज़ पर जो है कल हमला हुआ। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया फैसल इकबाल साहब। जी सर। जी, हम लाहौर में वॉइस न्यूज़ टेलीविज़न की टीम पर होने वाले हमले की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। चिन्योट ज़िला की पूरी सहाफ़ी बरादरी वॉइस न्यूज़ टेलीविज़न के साथ है और उनके साथ इदारे यकजहती करती है। हम वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से मुतालबा करते हैं कि वॉइस न्यूज़ टेलीविज़न की टीम पर होने वाले हमले के जो मुल्ज़मान हैं उनको 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर प्रिंट मीडिया एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में भरपूर फिर एहतजाज करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है प्रिंट मीडिया के नैब सदर काशिफ सरवर साहब भी मौजूद है। वॉइस न्यूज़ चैनल टीवी चैनल की टीम पर जो हमला हुआ है, हम उसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और वज़ीर आला परवेज़ इलाही से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं और IG पंजाब से भी मुतालबा करते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर मुल्ज़मान गिरफ्तार ना किए गए तो हम ज़िला चिन्योट में भरपूर एहतजाज की शक्ल में निकलेंगे। जी बिल्कुल, चिन्योट में सहाफ़ी बरादरी का कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हमला करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना किया गया तो चिन्योट में जो है इससे और बड़ा एहतजाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सलमान खान, इस हवाले से आपके अपडेट्स के लिए। आपका रुख करेंगे चिन्योट का, जहाँ पासवान हाईएस्ट वैन वर्कर एसोसिएशन की जानिब से पाक फौज के हक़ में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। पाक फौज जिंदाबाद रैली का मकसद पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करना था। पाक फौज जिंदाबाद रैली की क़यादत पासवान हाईएस्ट वैन वर्कर एसोसिएशन के मरकज़ी सदर मियां एजाज हुसैन, ज़िला सदर काशिफ सरवर ने की। रैली की मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मियां एजाज हुसैन ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में अपने अवाम का भरपूर साथ दिया है। हालिया सैलाब में पाक फौज और FC बलोचिस्तान ने अवाम की मिसाली मदद की। कुछ अनासर मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, गैर जमहूरी साजिशी लॉन्ग मार्च में इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। कहूटा में शहर और मलिक आबादी को 41 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से मरी धार जावा वाटर सप्लाई स्कीम मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साबिक MLA सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि अवाम का देरीना मुतालबा था जिससे शहरियों को पीने के लिए साफ पानी मुयसर होगा। तफसीलात नदीम आज़ाद की इस रिपोर्ट में। कहूटा शहर और मुहल्का आबादियों को 41 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से मरी धार जावा वाटर सप्लाई स्कीम मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साबिक MLA सदाकत अली अब्बासी ने कहा, आज कहूटा शहर और मुहल्का आबादियों में वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया जा रहा है, जो कि अवाम का दरीना मुतालबा था, जिससे शहरियों को पीने के लिए साफ पानी मैसर होगा। उन्होंने गुज़श्ता हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि साफ पानी जो कि इंसानों के लिए बुनियादी ज़रूरत है वो तक न दे सके। आज हमने कहूटा शहर को ये तोहफा दे दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द रावलपिंडी से कहूटा और कहूटा से ब्योर तक रोड का काम 1 अरब 22 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगा, जबकि 6.5 अरब रुपए का कोसार टूरिज्म हाईवे मंसूबे पर काम जारी है। इस मंसूबे का नाम मरी धार जावा वाटर सप्लाई स्कीम, कहूटा सिटी वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। ये मंसूबा इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, एक डैम दिया था मरी को और मरी शहर को पानी सप्लाई करने का ये मंसूबा था। और उसके अंदर तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक मंसूबे के अंदर तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर का मंसूबा उसमें डाला गया और वो मैंने और तारिक साहब ने और हमारी टीम ने उसको कामयाब किया। तो आज ये 41 करोड़ 65 लाख रुपए का मंसूबा शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ تنقید ہمارے پہ بڑی جائز ہے کہ جو ہماری سڑکوں کی حالت ہے وہ اس قابل نہیں ہے بطور حکومت بطور MNA کہ ہم کوئی فخر سے بات کر سکیں، لیکن انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے، زندگی صحت رہی تو آج سے 20 دنوں کے اندر یہاں سے پنڈی اور یہاں سے آگے پیور تک انشاءاللہ 1 ارب اور 22 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ روڈ کا کام شروع ہوگا۔ افتتاحی تقریب سے چیئرمین RDA طارق محمود مرتضی، تحصیل صدر راجہ وحید احمد خان، جنرل سیکرٹری سردار M رضا نے خطاب کیا۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بعد ازاں تختی کی نقاب کشائی کی گئی، مہمانوں کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم آزاد، وائس نیوز کوہٹا۔ گجر خان پولیس نے 7 جواری رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے۔ 2 لاکھ سے زائد رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں محکمہ مال کا پٹواری اور تحریک انصاف کا مقامی عہدیدار بھی شامل ہے۔ تھانہ گجر خان کے عین سامنے گولڈن پلازا کی چھت سے گرفتار ہونے والے ملزمان میں محمد شبیر کیانی، اسرار حسین، محمد ظفر، خواجہ محمد امین، محمد عمر، نصیر احمد، یاسر محمود شامل ہیں۔ ملزمان سے 1,07,000 روپے برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر موقع پر ملزمان کی تعداد اور رقم زیادہ تھی، تاہم SHOs نے ایسی خبروں کی تردید کی ہے۔ اسلام آباد میں موٹر وے پر نو پارکنگ ایریا میں مسافر بسوں نے ڈیرے جما لیے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار۔ M2 کے موٹر وے پولیس افسران اسلام آباد پر بس ٹرمینل کے سامنے نجی ہوٹل کے ساتھ GT روڈ سے موٹر وے کی طرف مین اور ایک اہم شاہراہ بھی ہے۔ وہاں پر موٹر وے اہلکار اکثر غائب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے موٹر وے پر عوام کو سخت سے سخت مشکلات پیش آتی ہیں۔ نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے موٹر وے پر سفر کرنے والوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام آباد میں اسسٹنٹ کمشنر انیل سعید سیکریٹریٹ کی دبنگ کارروائی، مختلف علاقوں میں اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں چیکنگ، اس کے خلاف خلاف ورزی کرنے والوں پر قانون کے مطابق جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے بری امام کے مختلف علاقوں میں اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں چیکنگ کی، پالیتھین بیگز کے غیر مجاز استعمال اور فروٹ، سبزی، ڈیری، چکن شاپس، جنرل سٹورز وغیرہ میں مجموعی صفائی کا معائنہ کیا۔ ایک غیر قانونی غیر مجاز پیٹرول گیس فلنگ ایجنسی کو اوور چارجنگ، اوگرا کی ریڈ لسٹ آویزاں نہ کرنے، اس کے ساتھ ساتھ اوگرا کی جانب سے جو ریٹ لسٹ آویزاں کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسے بھی آویزاں نہ کرنے، اور ایک غیر مجاز سروس اسٹیشن کو سیل کیا گیا ہے۔ ناظرین، حاصل پور شہر اور گردنواں میں سیوریج کا نظام بوسیدہ اور ناقص ہونے کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی گلیوں اور سڑکوں میں داخل ہو چکا ہے۔ شہریوں کو، اسکول جانے والے بچوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ تفصیلات جانیں گے اس وقت حاصل پور میں موجود ہمارے نمائندے سید انوار الحق بخاری سے۔ جی بخاری، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ حاصل پور شہر اور گرد و نواح میں سیوریج سسٹم بوسیدہ اور ناقص ہو چکا ہے۔ سیوریج سسٹم بند ہونے کی وجہ سے گٹروں سے نکلنے والا گندا پانی گلی محلوں اور سڑکوں پر آ چکا ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور حکومت وقت سے ارباب اختیار سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے۔ جی یہی مسئلہ ہے سر، یہ جو بھی جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ادھر سے یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس گلی میں سے میں تقریباً جب بھی گزرتا ہوں یہ 2 دن کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، پھر 2 3 ہفتے یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی اس کا یہ ٹریفک دیکھیں، یہ اس میں گلی میں کوئی رکاوٹ بنتی نہیں ہے، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ ہر کسی کے کپڑے خراب ہوتے ہیں اور گندا پانی، بدبو، اور شام سویر یہی کام ہے۔ کوئی نہیں ہم دیکھتے ادھر 1 دن کے لیے کوئی ٹھیک ہوتا ہے تو پھر یہ تو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں اس گلی۔ کیا مطالبہ ہے حکومت وقت سے؟ حکومت وقت سے یہی ہے کہ ان کو کھینچیں، یہ بلدیہ والوں کو، یہ ادھر TM صاحب ہیں جو ادھر بالکل یہ ٹھیک کریں، ادھر آ کے پانی کا مسئلہ حل کریں۔ یہ جی بالکل، جیسا کہ ہم نے شہری سے جانا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حاصل پور انتظامیہ خواب خرگوشاں کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ حکومت وقت سے ارباب اختیار سے یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ سیوریج سسٹم کو بحال کیا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی آ سکے اور جو سکول آنے جانے والے بچے ان کی بھی مشکلات میں کمی آ سکے۔ جی بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ معاون خصوصی ہمراہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار قاضی محمد اسرائیل بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بالائے نیلم کے دورے پر پہنچ گئے۔ مختلف مقامات شاندار استقبال، اس میں کیل، گریس سمیت مختلف علاقوں کا دورہ، کارکنان سے ملاقاتیں بھی کی۔ سردار قاضی محمد اسرائیل نے کہا 32 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی قیادت میں اور عمران خان کے ویژن کے مطابق گراس روٹ لیول پر لوگوں کو ان کے حقوق ملنے جا رہے ہیں۔ شدید سردی کے باوجود ڈور ٹو ڈور مہم جاری، لوگوں کو ان کا حق کے نمائندگی ملنے جا رہا ہے۔ گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول چنگا میرا کی بلڈنگ 5 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی۔ تعمیراتی کام تعطل کا شکار، بلڈنگ کی تعمیر پر کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں مگر تاحال کام مکمل نہ ہو سکا، جس سے علاقے کی طلبہ کا تعلیمی مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔
तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुलसत्तार नियाजी से। जी अब्दुलसत्तार नियाजी, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा कि इस तमाम तर मामले में कि बिल्डिंग की तामीर भी नहीं हो पाई है, तामीराती काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है, क्या कहना है इन तमाम इंतजामिया का जो कि इस तमाम तर डिले का जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल चंगा महरा की बिल्डिंग जो है उसकी तामीर तअत्तुल का शिकार हो चुकी है। नून लीग के दौर में यह मंसूबा शुरू हुआ था, इसके फंड्स मंजूर हुए थे और इसकी बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था। उसके बाद नून लीग की हुकूमत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इसकी तामीर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो तलबा हैं उनका तालीमी मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग चुका है। इस बिल्डिंग की तामीर के लिए तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए का इजरा हुआ था, जो तमाम रकम यहाँ पर खर्च हो चुकी है और मज़ीद रकम दरकार है। यहाँ के रहायशियों ने और तलबा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस बिल्डिंग की तामीर के लिए जल्द से जल्द फंड्स का इजरा किया जाए और उसकी तामीर मुकम्मल की जाए, ताकि जो तलबा हैं वो अपने घर की दहलीज पर तालीम हासिल कर सकें। जी अब्दुलसत्तार नियाजी, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट्स के लिए। दादू के भट्टी मोहल्ला नज़्तुबहानल्लाह मस्जिद के मेडिकल कैंप कायम कर दी गई हैं, जहां पर शहर के काफ़ी मरीजों को मुख्तलिफ बीमारियां यानी बुखार, खांसी, मलेरिया, डायरिया, मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात भी दे दी गई हैं। इसमें फैन फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन आमिर अली खोखर, सरपरस्त आला सिकंदर अली और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में सैलाब और बारिशों की वजह से मुख्तलिफ अमराज फैल गए थे, इसीलिए DHO दादू डॉक्टर शाहिद शेख और डॉक्टर मोहम्मद अयूब के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया, जिसमें डॉक्टर सलीम खोखर की सरबराही में OPD की गई, जबकि खिदमत खल्क ऑर्गेनाइजेशन दादू के चेयरपर्सन मैडम रबीना जतोई, सदर मनूस मंसूर पनहौर, रोजीना चांडियो, असद जोयो, फराज बगिया और दीगर ने कैंप में पहुंचकर अदाकाराना तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। नाज़रीन, लाहौर के वॉइस न्यूज़ के एंकर पर्सन जुरैस चौधरी पर हमला करने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में अवामी प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। इस वक्त हमारे वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हमीद मलिक प्रेस क्लब में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अब्दुल हमीद मलिक, आगाह कीजिएगा कि जुरैस चौधरी के हक में ये तमाम तर जो सहाफ़ी वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना है इनका कि वाक़तन ये पहली बार नहीं है कि सहाफ़त पर इस तरह से हमला किया गया और सहाफ़ियों के इससे पहले भी इसी तरह से निशाना बनाया जाता रहा है, क्या कहना है वहाँ पर मौजूद तमाम तर सहाफ़ियों का? जी बिल्कुल, के एंकर पर्सन और होस्ट जुरैस चौधरी पर जो कातलाना हमला किया गया है और उनके लिए आज अवामी डिस्ट्रिक्ट प्रेस के साथ सरापा एहतजाज हैं। आइए मज़ीद जानते हैं उनका क्या कहना है। लाहौर में वाइस न्यूज़ के एंकर पर्सन पर जो होटल माफिया ने हमला किया है, उन्हें शदीद जख्मी किया है और उनकी जो टीम है उन पर भी तशद्दुद किया, जिसके हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि फिल पर नोटिस लेकर जो उन पर हमला करने वाले हैं उन पर गिरफ्तार किया जाए और सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वॉइस न्यूज़ के एंकर पर्सन पर जो हमला किया है, अवामी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के साफ़ी शदीद मज़म्मत करते हैं और वज़ीर आला पंजाब और पंजाब काबीना से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर एक्शन लेकर होटल माफिया को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और मुल्क भर के साफियों पर हमले की भी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। आए दिन साफियों पे हमले किए जाते हैं, बहुत मेहरबानी करके उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी आपने साफियों की बात सुनी, उनका यही मुतालबा था IG पंजाब और पंजाब हुकूमत से कि फिल पर नोटिस लेकर जल्द से जल्द मुलज़मान को गिरफ्तार किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद इस हवाले से अपडेट्स के लिए आपका। और अब खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं कि इस वक्त बताया जा रहा है कि जुरैस चौधरी पर होने वाले हमले के हवाले से तमाम जगहों पर सहाफ़ी जो एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर इस तरह से आज़ाद सहाफ़त पर कदम नहीं लगनी चाहिए और कभी भी इस तरह के तमाम तर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही इस तरह के अनासर जो इस तरह की कार्रवाई में मुलविस हैं उन्हें शय दी जा सकती है कि इस तरह की कार्रवाई में हमेशा मुलविस रहें, उनकी ज़बान या उनके हाथ रोकने के लिए कभी कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह से हुआ। हम ये देखते हैं कि जनाब अरशद शरीफ हो या फिर दीगर तमाम तर सहाफ़ी हमेशा ही कोशिश की जाती रही है कि हक़ और सच की आवाज़ को दबाया जा सके, लेकिन ये कोशिश उन तमाम तर अनासर की जानिब से की जा रही है जो यकीनी तौर पर नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार ख़त्म होना चाहिए। मुल्क में इस तरह के वाक़यात जो यकीनी तौर पर सर उठाते हैं, वो तमाम तर गुनाह, वो तमाम तर गलत चीज़ें, वो तमाम तर इक़दामात जो आवाम की भला के लिए नहीं है, माशरे की फलाह के लिए नहीं है, माशरे की बेहतरी के लिए नहीं है, इन्हें रोकने के लिए इस तरह के इक़दामात जो भी इस तरह के तमाम तर मामलात को कला कमा के लिए इस तरह के इक़दामात को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन्हें इस तरह दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जितनी इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे उतनी ही ये तमाम तर चीज़ें और कोशिशें मज़ीद सर उठाएंगी, सामने आएंगी और इनका कला कमा किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर की हिदायत पर SP कैंट ईसा सुखैरा की ज़ेर सदारत SDP OZ और इसके साथ साथ SOs मुहर्रिरान के क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया है। SP कैंट ईसा सुखैरा कहते हैं कि तमाम अफसरान अपने इलाके में
क्राइम कंट्रोल करें और शहरों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं और 15 पर कॉल फौरी रिस्पॉन्स दिया जाए। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकार शहरियों के साथ खुश इखलाकी से पेश आए। भत्ताखोरों, कब्जा माफिया, वन व्हीलरों, गुंडा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाए। मनशियात, जुआ खानों और कहबा खानों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। एसपी कैंट ईसा सुखैरा ने अफसरान और एहलकारों को बायोमेट्रिक हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई। कहा कि हर सूरत बायोमेट्रिक इस तमाम तर मामले को यकीनी होना चाहिए। CCPO लाहौर का भी ये कहना था कि जौलानी पार्क में आमद के मौके पर इस तमाम तर मामले में क्या इकदाम किए गए हैं। इस हवाले से भी मज़ीद खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जलानी पार्क आमद लाहौर में भी विंटर फेस्टिवल के हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से विजिट किया। विंटर फेस्टिवल में सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर कहते हैं कि विंटर फेस्टिवल में आने वाले शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे और CCPO ने तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों को अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत की। पार्क में आने वाली खवातीन और बच्चियों को हिरासत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की भी हिदायत जारी की गई। CCPO का मजीद कहना था कि पुलिस का तमाम तर घुड़सवार दस्ता पुलिस म्यूजिकल बैंड फैमिली विंटर फेस्टिवल में करेंगे। CCPO के CTO डॉक्टर असद एजाज, SP सिविल लाइन्स चेयरमैन PHA यासिर गिलानी, DG PHA ज़ीशान, कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। विंटर फेस्टिवल पूरा महीना चलेगा। डॉल्फिन और PRU का डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। रावण पुलिस रिस्पांस यूनिट का डाकुओं से आमना सामना हुआ। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया। उन्होंने बाइक तेज चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने ताक़ुब किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और खेतों में जाकर छुप गए। जवाबी कार्रवाई में मौसर हिकमत अमली के तहत एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साथी फरार होने में कामयाब। मुलजिम के कब्जे से आतिशी असलहा बरामद हुआ है। तर्जुमान डॉल्फिन का कहना है कि जख्मी डाकू को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। DIG ऑपरेशन की तरफ से डॉल्फिन और PRU टीमों को शाबाश दी गई। तारीफी असनाद और नकद इनाम का भी ऐलान किया गया। जामपुर को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली मेन इंडस हाईवे कई माह से टूट फूट का शिकार। ठेकेदार पत्थर और खाका डालकर गायब। सड़क के अतराफ इंसानी आबादियों मकीनों को मुश्किलात का सामना। 6 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ आबादियाँ इस खस्ता हाल रोड से बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। 6 माह के अरसे में पत्थरों से फिसल कर कई जानलेवा हादसा भी रूनुमा हो चुके। गाड़ियाँ तबाह बर्बाद होने के अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर रोड इस्तेमाल करने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह शाम ट्रैफिक का दबाव बढ़ते ही घंटों गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं। शहरों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और दीगर हुकाम से मामले का फौरी नोटिस देकर सड़क की बरवक्त तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। नौजवान अजीज़ हाशमी ने मरी से मक्का मुकरमा का मोटरसाइकिल सफ़र का आगाज़ कर दिया है। 4 सुबह से होते हुए नौजवान अजीज़ हाशमी का कहना है कि वो मरी से मक्का मुकरमा पहुँचेगा। 4 सुबह पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम से सजे हुए मोटरसाइकिल पर मरी के नौजवान अजीज़ हाशमी ने उम्रे की सआदत हासिल करने का सफ़र शुरू कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात फैसल अहमद सती की इस रिपोर्ट में। मरी से मक्का मुकरमा का मोटरसाइकिल सफर का आगाज शुरू कर दिया। 4 सूबों और पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम से सजाए हुए मोटरसाइकिल पर मरी के नौजवान अजीज हाशमी ने उम्रा की सआदत हासिल करने का सफर शुरू कर दिया है। मरी का नौजवान अजीज हाशमी मोटरसाइकिल के जरिए उम्रा पर रवाना हो गया। नौजवान को GPO चौक मरी से शहरियों और सियाओं ने गर्मजोशी से सफर पर रवाना किया। नौजवान का यह सफर 16,000 किलोमीटर तवील होगा, जो मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए हजाज मुकद्दस पहुंचेगा। अपने सफर के दौरान रास्ते में कहीं भी होटलिंग नहीं बल्कि अपने कैंपिंग में क़याम करेंगे। सफर पर रवाना होने वाले मोटरसाइकिल सवार अजीज हाशमी का कहना था। दुनिया को क्या पैगाम आप दे रहे हैं? जी मेरे जो 2 पैगाम है। एक पैगाम ये है कि पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क है और मैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के 4-5 सूबों की तरफ से, पाकिस्तान के सब कल्चर्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से मैं अमन का पैगाम लेकर जा रहा हूँ और अमन के फरोग के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरा मेन मकसद अमन का फरोग है। मोहब्बत। अजीज हाशमी का मजीद कहना था कि खिता कुसार मरी जो दुनिया का मरूफ सियाहती हिल स्टेशन है, जहाँ के अवाम की तरफ से अमन का पैगाम लेकर इस सफर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। दादू की अदालत ने सूबाई असेंबली मेंबरान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। एडिशनल सेशन जज नदीम बदर काजी ने केस की समाअत की। जज नदीम बदर काजी ने MPA बुरहान चांडी और MPA सरदार चांडियों पर फर्द जुर्म आयद किया। एडिशनल सेशन जज ने फर्द जुर्म आयद करके केस की अगली समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी कुछ बरसों से एक चैलेंज बन गई है। हुकूमत पंजाब ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने के अहकामात को भट्टा मालिकान ने हवा में उड़ा दिया। ईंटों के भट्टों से निकलने वाला जहरीला धुआं शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर रहा है। तफसीलात वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी कुछ बरसों से एक चैलेंज बन गई है। माहिरीन के मुताबिक ईंटों के भट्टे फ़िज़ा में इंतहाई जहरीला धुआं खारिज करके
बेपनाह आलूदगी का सबब बन रहे हैं। हुकूमत की जानब से ईंटों के इन भट्ठों को नई टेक्नोलॉजी में मुंतकिल होने की हदायत भी की गई थी। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ईंटों के इन भट्ठों पर काम करने वाले मेहनत कशों की सेहत में बेहतरी आएगी। जेलम की तहसील दीना के शहरी आबादी के करीब ईंटों से भट्टे से निकलने वाला जहरीला धुएं से शहरी आए रोज सांस जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमत पंजाब के ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के मुंतकिल होने के हकामात को भट्ठा मलकान ने हवा में उड़ा कर रख दिया है। शहरियों का मुतालबा है कि ईंटों के इन भट्टों को शहरी आबादी से दूर मुंतकिल किया जाए और सख्ती से इन्हें ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल किया जाए ताकि साफ फिजा में हम सांस ले सकें। जी फैसल, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका। रेस्क्यू गुजरावाला में वज़ीर-ए-आला पंजाब के पॉलिटिकल असिस्टेंट चौधरी इरफान एहसान ने सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन का दौरा किया। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अंजुम शहजाद ने चौधरी इरफान एहसान को सर्विस के बारे में ब्रीफ किया। चौधरी इरफान एहसान ने स्टाफ का टर्न आउट, एमरजेंसी व्हीकल्स और रेस्क्यू आलात की वर्किंग और कंट्रोल रूम में एमरजेंसी कॉल्स का रिकॉर्ड और ट्रैकर सिस्टम का मुआयना किया। और रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम रज़ाकारों के लिए जारी कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 2022 की तैयारी के मराहिल का भी मुआयना किया और इस पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा रेस्क्यू एहलकारों ने पेशावराना महारत का अमली मुजाहिरा भी किया। चौधरी इरफान एहसान ने बेहतरीन तरीके से काम करने और हंगामी हालात से नबूदाजमा होने के लिए रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की पेशावराना महारत को सराहा और खैराज तहसीन पेश किया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला डिवीजन सैयद कमाल आबिद ने इंटरनल ऑडिट टीम के हमरा गुजरांवाला के तमाम रेस्क्यू स्टेशन का दौरा किया। रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमान को सलामी पेश की। एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस डॉक्टर एहतशाम मजहर ने रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर को सर्विस के बारे में ब्रीफ किया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबिद ने स्टाफ का टर्न आउट, एमरजेंसी व्हीकल्स, रेस्क्यू आलात, वर्किंग अकाउंट्स और एडमिन ऑफिस और कंट्रोल रूम में एमरजेंसी कॉल्स का रिकॉर्ड और ट्रैकर सिस्टम का मुआयना किया। और रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम रज़ाकारों के लिए जारी कम्युनिटी सर्विस रिस्पांस टीम नेशनल रेस्क्यू चैलेंज 2022 की तैयारी के मुकम्मल मराहिल का भी जायजा लिया और इस पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। चूनिया में देवर ने भाभी और भतीजे को कत्ल कर दिया जबकि भाई शदीद जख्मी कर दिया। संगदिल देवर ने तावीज़ डालने का इल्ज़ाम लगाया। यह अफसोसनाक वाक़या चूनिया के नवाही गांव ढक्को में पेश आया। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया है जबकि शदीद जख्मी अजीमुल्लाह लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। SHO सदर इरफान ने मौक़िफ़ में कहा कि इब्तदाई इत्तलात पर महविश अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जमह कोई और बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया था। SHO ने जावकोआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किया। फरार मुल्ज़िम इनामुल्लाह की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी। पत्तोकी के नवाही इलाके सराय मुगल में SHO थाना सराय मुगल नसूरुल्लाह भट्टी की ज़ेर निगरानी मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। बदनाम ज़माना मनशियात फरोश मोहम्मद लतीफ़ गिरफ्तार, जिसे 1105 ग्राम चर्स बरामद करके मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सराय मुगल नसूरुल्लाह भट्टी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोहम्मद लतीफ़ काफ़ी अरसे से मनशियात फ़रोख्त कर रहा था। ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए उन्होंने मज़ीद कहा मनशियात फरोशों को किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे। छांगा मांगा में मौसम ख़ज़ां अरूज पर हर सू कुदरत के रंग बिखर गए। ख़ज़ां का मौसम किसे पसंद नहीं, कौन है जो दरख्तों पर मौजूद पत्तों के रंग बदलने का दिलदादा नहीं। रंग बिरंगे पत्तों के हवाले से उनका ये कहना था कि रंग बिरंगे पत्तों से ये लगता है देखकर जैसे दरख्तों से आने वाले मौसम के इस्तकबाल की शानदार तैयारी कर रखी है। सर्दियों की बाकायदा आमद से पहले ही मौसम ख़ज़ां में कुदरत के रंग खुल कर सामने आते हैं। इर्द गिर्द नज़र धारी हैं और इसके साथ सुर्ख, पीले और सब्ज़ रंग के मुख्तलिफ रंगों ने दरख्तों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। गलियों, सड़कों और पार्कों में मौसम ख़ज़ां के रंगों की बहार आई और हर सू रंग बिखर गए। पाकिस्तानी साइकिलिस्ट आमिर शहजाद अवान पाकिस्तान और अफगानिस्तान खैर सगाली साइकिल टूर के दौरान सखर पहुँच गए। पाकिस्तानी परचम लिए यह नौजवान 28 सितंबर को झंग से अपने सफ़र का आगाज़ किया। मुख्तलिफ इलाकों से हुए अफगानिस्तान पहुँचे जहाँ मुख्तलिफ सियाहती और तारीखी मकामात का दौरा किया। वॉइस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहजाद अवान ने बताया कि मैंने यह सफ़र कोई रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने के लिए नहीं, सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने के लिए शुरू किया है। जल्दी मैं पाकिस्तानी परचम के साथ वर्ल्ड टूर शुरू करूँगा। कुछ देर सफ़र क़याम के बाद शहजाद अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। मर्दान में WSSCMO रेवेन्यू यूनिसेफ ताउन से साफ पानी को महफूज बनाने और सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर करने के हवाले से आगही सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रफ़ाक बाजा की ये रिपोर्ट।
پینے کے صاف پانی اور صفائی ستھرائی کی اہمیت کیا ہے؟ مردان میں WSACM اور یونیسیف نے شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا تو ہر مختلف فکر سے تعلق رکھنے والوں نے خوب دلچسپی لی۔ مقررین نے صاف پانی کو محفوظ بنانے اور صفائی ستھرائی کی اہمیت کے حوالے سے کہا کہ صاف پانی کے استعمال سے ہم صحت کے بجٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ صفائی اور پانی کے تحفظ میں معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سٹی میئر مردان حمایت اللہ ماہر کا کہنا تھا کہ منتخب بلدیاتی نمائندگان کو عوام اور کمپنی کے مابین پل کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ عوامی مسائل بہتر انداز سے حل ہو سکے۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر فضل قادر کا کہنا تھا کہ مردان شہر کے 68% علاقوں میں گھر گھر سے کچرا اٹھایا جاتا ہے، جبکہ شہر کے 10 یونین کونسلوں میں 5000 صارفین کو دن میں 3 مرتبہ صاف پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر امیر خان کا کہنا تھا کہ نکاسی اب کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے ایشین بینک کے تعاون سے ویسٹرن واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رفاق باچا، مردان۔ منڈی بہاؤدین میں تھانہ سول لائن پولیس کی بڑی کارروائیاں سامنے آ گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیا۔ صدام حسین و غلام نبی سکنہ مجاہد آباد سے بھاری کھیپ برآمد کر دی گئی۔ SHO تھانہ سول لائن سغیرہ شاہ کی نگرانی میں سب انسپکٹر محمد افضال ہمراہ ٹیم مزمل حسین کانسٹیبل، ضمیر حسین، محمد اعظم، محمد محسن نے دوران گشت اطلاع پر ریڈ کیا تو ملزم صدام حسین ولد غلام نبی سکنہ مجاہد آباد سے شراب کی بھاری کھیپ 166 بوتلیں برآمد کی۔ دیگر ملزمان سے ناجائز اسلحہ منشیات برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے جیل بھجوا دیا۔ اس سے پہلے بھی تھانہ سول لائن اسسٹنٹ سب انسپکٹر رضا بٹ ٹیم پولیس نے منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ رکھنے والوں، پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی کی۔ اس موقع پر تھانہ سول لائن کے SHO صغیر شاہ نے کہا، میں اور میری تھانہ سول لائن کی پولیس غیر قانونی دھندا کرنے والوں کو نہیں رعایت دے گی، چاہے کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اس کے خلاف قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ہمارا فرض عوام کی حفاظت کرنا، تھانہ سول لائن کی حدود کو جانے پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنا ہے۔ ضلع ٹھٹہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان ظہیر خٹک یوتھ ایمبیسڈر فیفا عالمی فٹ بال میں گراؤنڈ آفیشل کے طور پر شرکت کے لیے قطر روانہ ہو گئے۔ ان کی روانگی سے قبل سول سوسائٹی اور سپورٹ سے تعلق رکھنے والے مختلف کلبز کے آرگنائزرز نے ظہیر خٹک کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر شمس الدین سمیولہ بابڑو، سہیل شہزاد جوکھیو اور دیگر نے خطاب کیا اور ظہیر خٹک کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر ظہیر خٹک کے والد حاجی عبداللہ خٹک، بھائی محمد علی خٹک اور شاہد خٹک بھی موجود تھے، جنہوں نے تمام دوست احباب جو کہ ظہیر خٹک کو سپورٹ کر رہے ہیں سب کا شکریہ ادا کیا۔ وائس نیوز سے شہر کی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وائس نیوز۔